नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और इस समय मैं कलेक्ट्रेट जबलपुर में खड़ा हूं और यहां पर आज जनसुनवाई है। जनसुनवाई में एक शख्स है, इन्होंने एक शिकायत की है। शिकायत है ट्राइबल डिपार्टमेंट की, आदिवासी विभाग की। आदिवासी विभाग बरसों से जबलपुर का जो आदिवासी विभाग है काफ़ी सालों से यहाँ पर देखा जाए अनियमितताएँ से लेके काफ़ी चीज़ें हुई हैं और यहाँ पर जो जमे हुए कर्मचारी हैं उनका तो ना तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता ना होता, वो एक जगह जहाँ बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहते हैं। भ्रष्टाचार से लेकर अनियमितता इतनी करते हैं कि उनका आज तक किसी ने ज़रा सा भी कुछ उनको यहाँ से वहाँ नहीं कर पाया है। तो ये मेरे साथ में ये पूरन सिंह जी हैं। पूरन सिंह जी खड़े हैं, यहाँ पर इसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद वो रिटायरमेंट भी हो गए हैं और रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका ना तो परमानेंट हुआ ना कुछ हुआ। लेकिन आज ये ऐसे शख्स की शिकायत लेके आए थे कि वो शख्स प्रमोशन भी नहीं दिया है और उस शख्स का ये कुछ खास बात बताएंगे तो हम आपको बताने से अच्छा है कि इन्हीं से पूछेंगे उस शख्स की क्या शिकायत। तो पूरन सिंह जी, क्या शिकायत लेके आए थे आप उस शख्स की? नाम क्या उस व्यक्ति का? मैं जनसुनवाई में आया था, मुझे कलेक्टर साहब से मिलना था, माननीय कलेक्टर साहब से। तो माननीय कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दिया। आवेदन मेरा था गौतम सेन गुप्ता से संबंधित। गौतम सेन गुप्ता ने 1988 में, फरवरी 1988 में अपने जीवित पिता को मृत बताकर फर्जी अनुकंपा नौकरी प्राप्त करी ट्राइबल डिपार्टमेंट में। और एक भाई ने भारत सरकार की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में प्राप्त की, और जबकि पिता की मृत्यु ही नहीं हुई थी, तो दोनों जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में दो भाइयों ने जीवित पिता के होते हुए भी 2 अनुकंपा नौकरी प्राप्त कर ली। तो जैसे आप गौतम सेन गुप्ता की बात करते, गौतम सेन गुप्ता के पिताजी क्या ट्राइबल डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे? गौतम सेन गुप्ता के पिताजी ट्राइबल डिपार्टमेंट में कहीं जिले के अंदर कहीं भी किसी भी पद पर कार्यरत नहीं थे। तो फिर उनको अनुकंपा नौकरी कैसे मिल गई? अनुकंपा नौकरी कोई घटना घटी थी, तो उन्होंने बताया था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तो उस घटना में पिता की मृत्यु ही नहीं हुई थी। तो विभाग के अधिकारियों ने बिना जांच के किए हुए और गौतम सेन गुप्ता को फर्जी अनुकंपा नौकरी दे दी गई। तो ये क्यों फिर आप इतने सालों बाद डिपार्टमेंट जब रिटायरमेंट हो गए तो आज क्यों उनकी शिकायत लेके आए? डिपार्टमेंट में रहते हुए भी तो बता सकते हैं। मैंने डिपार्टमेंट में रहते हुए भी शिकायत की थी। जब मैंने SC/ST कमीशन को शिकायत की भोपाल को, तो भोपाल कमीशन ने SC/ST कमीशन ने 1 माह के अंदर जांच करके रिपोर्ट मांगी थी। तो इन्होंने जांच कर रिपोर्ट तो नहीं भेजी, मुझे मेरा कत्ल करने की धमकी दी गई थी। और उस कत्ल करने की धमकी दी थी, तो उस समय मैंने सभी शासन प्रशासन एवं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नई दिल्ली को आवेदन किया था। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नई दिल्ली ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के निर्देशों का भी इन्होंने ढंग से पालन नहीं किया और उसको आवेदन को दबा दिया गया। अच्छा, ये जो गौतम सेन गुप्ता की बात कर रहे हैं, तो ये जो अनुकंपा नियुक्ति उनके पिताजी की जगह, तो क्या वाकई में इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी? इनके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी। इनके पिता की मृत्यु हुई थी 2010 में हुई थी। और ये नौकरी कब से कर रहे हैं? ये नौकरी कर रहे हैं फरवरी 1988 से। तो उस समय इन्होंने बताया था कि 1988 में इनके पिताजी। हाँ, इन्होंने गौतम सेन गुप्ता ने विभाग को लिखित रूप में दिया था कि मेरे पिता की इस घटना में मृत्यु हो गई है, जबकि पिता की मृत्यु हुई ही नहीं थी। इनके पिता की मृत्यु 2010 में आकर के हुई है। तो ये फिर कौन व्यक्ति किसकी डेथ हुई थी उसके बाद फिर इन्होंने उस बेस पे नौकरी की है? वैसे सुनने में मिला है कि इनके भाई की मृत्यु हुई थी, और भाई के मृत्यु पर तो भाई को नौकरी नहीं मिलती, अनुकंपा नौकरी नहीं मिलती। और इन्होंने झूठ बोल करके 2 जगह इन्होंने अनुकंपा नौकरी प्राप्त कर ली। तो आपको क्या लगता है ये विभाग लीपापोती कर रहा है पूरा उसको बचाने के लिए? मैं आज भी मैं गौतम सेन गुप्ता की शिकायत लेकर आया था। माननीय श्री मीना साहब जी ने आवेदन को लिया, पढ़ा और वो
कह रहे थे कि विभाग में ऐसा भी होता है कि फर्जी नियुक्तियाँ भी दी जाती हैं, फर्जी अनुकंपा नियुक्तियाँ भी दी जाती हैं। चलो, तो उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय जी ने 3 दिवस के अंदर जानकारी मांगी है। अच्छा, ये शिकायत करी आपने, इसके पहले भी विभाग से शिकायत करी हुई, तो उसके पहले वाली शिकायत पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? मैं अभी सेवा में था तभी मैं शिकायत करता रहा, तो जान से मारने की धमकी देते रहे। सेवा निवृत्ति के बाद भी मैं शिकायत कर रहा हूँ, तो आज भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज मैं अपने सिर पर कफन बांध के आया हूँ और आपने कफन देखा होगा। बोले कि हम तुमको, फर्जी कर्मचारी का कहना कि हम तुमको जल्दी मिट्टी में मिला देंगे। तो आज आपने इसीलिए कफन बांध के, मतलब इसी वजह से मैं कफन बांध के आया हूँ कि गौतम सेन गुप्ता मेरी जल्दी से जल्दी मिट्टी में मिला दे। तो जैसा कि ये पूरन सिंह हैं, आज इन्होंने मतलब सर पे कफन बांध के उस कर्मचारी जिसकी बात कर रहे हैं कि वो फर्जी तरीके से नियुक्ति कर रहा है, उसके लिए शिकायत करने आए हैं और यहाँ पर जनसुनवाई में उन्होंने मतलब शिकायत करी है और इनको आश्वासन भी जिला प्रशासन की तरफ से मिला है कि 3 दिवस के भीतर मतलब किसी न किसी प्रकार की उस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर जो भी होगा उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है ये शुरू से ही मतलब चर्चाओं में रहा है, चाहे छात्रवृत्ति घोटाला हो या फिर नियुक्ति का घोटाला हो या कोई भी हो, ट्राइबल डिपार्टमेंट ज़रूर इसमें इन्वॉल्व रहता है। और अब ये पूरन वहाँ के ही कर्मचारी थे और कर्मचारी रहने के बाद इनको तो ज़्यादा ही पता होगा उस डिपार्टमेंट के बारे में। आज उनकी एक कर्मचारी जो इतने सालों से फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा है, तो उसकी शिकायत करने आए थे और आज तक विभाग ने भी उसको यहाँ से वहाँ हिलाने की कोशिश नहीं करी है। तो आखिर कोई ना कोई तो वज़नदारी होगी उस कर्मचारी की जिसका विभाग उसको इतना सपोर्ट कर रहा है। नवभारत टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।